हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नया हमारे पास पेरेंटल है इंजेक्शन है जो कि फीमेल्स के लिए स्पेशली यूज होता है ना। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आपको रेलिवेंट लगे और एविडेंसफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जो आपके क्लोज वन है उनको शेयर करिए, जिससे जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचाई जा सके। तो जो आज का वीडियो है हमारा है परी, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, इस प्रोडक्ट को। तो परी के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें कि परी का मैन्युफैक्चरर कौन है, परी जो हमारा इंजेक्शन है उसको कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो उसको जनानी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसको मैन्युफैक्चर करती बनाती है। अगर हम बात करें इसके अंदर केमिकल्स क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, तो इसमें सिंगल एक कंपोजिशन होती है जिसको बोलते हैं मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन। जो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन है एक तरह का सिंथेटिक प्रोजेस्टिन होता है जो कि फीमेल्स में मिलता है हमें। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इसके, कब यूज करना है, कितने दिन तक यूज करना है, कि लोगों को यूज करना है और इसके साइड इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज ए टाइप ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टिन। ठीक, अगर हम इसके प्राइस की बात करें, जो इंजेक्शन आपका 1 ml का आता है और इसका जो प्राइस है लगभग 100 रुपए या फिर 150 के लगभग आपको मिल जाएगा। सस्ता है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, अब बात करें इसको क्यों यूज करते हैं ना, इसका इंडिकेशन क्या है। एक्चुअली ये जो इंजेक्शन है आपका प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, और इसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं ना। कॉन्ट्रासेप्टिव कैटेगरी में आता है ऐसी लेडी जो मैरिड है, ठीक है, जिनको अभी बेबी नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। अब क्या होता है, हमारे पास दो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। एक तो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जो पिल्स लेते हैं कि भाई पर डे आपको लेना है और 21 डेज तक या फिर और एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, लाइक आपका अनवांटेड 72 आता है विद इन, जब आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, तो विद इन 72 आवर्स के अंदर आपको ले लेना होता है। ठीक है, तो उसी के कैटेगरी में आपका रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है, पेरेंटल कॉन्ट्रासेप्टिव है। और मैंने आपको बता दिया इसको कौन लेगा, ऐसी फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। ठीक है, मैरिड है, अभी वो प्लान नहीं कर रही है, अभी बेबी को प्रेगनेंसी का प्लान नहीं कर रही है, तो वो इसका यूज कर सकते हैं। ये कोई पिल्स नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, आपको पर डे नहीं लेना है। अब इस जो इंजेक्शन की कुछ खास बातें हैं। अगर हम बात करें जो आपका मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन है, इसका सक्सेसिव रेट क्या है। सक्सेसिव रेट का मतलब होता है कितने परसेंट काम करेगा। तो अगर हम बात करें थ्योरेटिकली या फिर प्रैक्टिकली, तो लगभग 96%, 97, 98, 96 to 98%। मतलब अगर 100 महिलाओं में इसका इंजेक्शन दिया गया है एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, तो 98 महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं हुई। 2 या 3 महिलाएं उसमें ऐसी हुई हैं जिनको प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसको बोलते हैं हम सक्सेसिव रेट। तो सक्सेसिव रेट आप समझ गए कि लगभग 96 to 98% है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा है ना। तो अब दूसरी चीज और देख लीजिए, जो ये इंजेक्शन होता है वो स्पेशली आपका मस्कुलर एरिया में दिया जाता है, या फिर आपको बटक में लगा दिया तो आपका, या फिर ग्लूटियल मसल से या फिर डेल्टॉइड मसल से मस्कुलर एरिया में लगाया जाएगा। और याद रखें, आपको सेल्फ नहीं इंजेक्ट करना है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, इसको फिजिशियन ही करेगा, कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही करेगा, क्योंकि ये इंजेक्शन है, टैबलेट नहीं है कि आपने रैपर से फाड़ी और स्टेप से फाड़ी और आपने टैबलेट कंज्यूम कर ली ना, तो ऐसा नहीं है। ये एक इंजेक्शन है, आपको सेल्फ नहीं लगाना है, कोई आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फिजिशियन, डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करेगा और वही इंजेक्ट करेगा तभी आपको। बात करें जो इंजेक्शन है वो कितने दिनों तक काम करने वाला है। देखो सिंपल सा हम बता दें, अगर आप परी इंजेक्शन लेते हो ये 3 महीने तक काम करेगा, या फिर हम बोले 12 सप्ताह, 12 वीक्स या फिर 3 मंथ तक काम करेगा। जैसे कि आपने अभी इंजेक्शन को ले लिया है, ठीक है, परी इंजेक्शन आपने लगवा लिया है, तो जो आगे के 3 महीने होंगे ना, उसमें आपको कोई प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तब भी आपको कोई प्रेगनेंसी का खतरा नहीं है। कितने दिनों तक नहीं है, 3 महीनों तक नहीं है भाई। 3 महीने के बाद आपको फिर लगवाना पड़ेगा, तो 3 महीने और बढ़ जाएंगे ना। तो ये मतलब होता है कि एवरी 3 मंथ में आपको इंजेक्शन लगवाना है, जिससे आपको प्रेगनेंसी के चांस नहीं होंगे और सक्सेसिव रेट आप समझिए। अब बात करें इसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे, दुष्प्रभाव होंगे भाई, क्या होंगे। इसके लेने से आपका वेट गेन हो सकता है, वेट चेंज हो सकता है, आपका लिपिड प्रोफाइल चेंज हो सकता है, जो आपके पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं, हाईवी ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपका प्री मैच्योर हो सकता है, मतलब टाइम के पहले पीरियड आ सकता है, या फिर पीरियड में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर इरेगुलरिटीज हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग की दिक्कत हो सकती है, पेट के निचले हिस्से में अब लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको माइग्रेन या फिर अस्थमा जैसी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, पॉसिबल रिस्क देखे गए हैं।
तो हमेशा अगर आपको कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो हमेशा प्रयास करिए अपने नज़दीकी फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करिए कि ये दवाई से हमें ये दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं उस दवाई को रिजॉल्व करने के लिए वो एक सही ट्रीटमेंट और सही इंटरवेंशंस का यूज़ करेंगे, जिससे दवाई का जो रिस्पॉन्स है वो भी आपको बहुत अच्छा मिले और कहीं ना कहीं जो दवाई के साइड इफेक्ट है वो भी आपके मिनिमाइज हो सके, कम हो। बात करें ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी लेडी हैं जिनको ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल हो, दूध पिला रही हो बच्चे को, तब भी यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में क्लॉटिंग की दिक्कत रहती है, ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत है, तब भी आपको यूज नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट लेडी हो तब भी आपको यूज नहीं करना, या फिर आपको किसी तरह का कोई लीवर प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी फ्यूचर में कभी या फिर कभी पास्ट में कोई या फिर करंट में आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उस केस में इस इंजेक्शन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।